हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, मुझे बहुत सारी कमेंट्स भी आ रही हैं। बच्चे बोल रहे हैं कि मैम जो है आप जो है क्वेश्चन का जो है आंसर बताइए, स्वाध्याय का फर्स्ट लेसन का बताइए, सेकेंड लेसन का बताइए आप जो है। तो बच्चे, आपको मैं बता देती हूँ कि मैं आपको फर्स्ट लेसन का जो है क्वेश्चन का आंसर जो है जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी। फर्स्ट स्वाध्याय का जो है क्वेश्चन का जो आंसर है मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। ये मेरा चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो है मैं इतिहास के फर्स्ट चैप्टर का जो है क्वेश्चन आंसर जो है अपलोड करने वाली हूँ। ओके, तो आप सबकी जो मतलब कमेंट आई है उसे जो है मैं ज़रूर पूरा करूँगी। ओके, तो आज जो है हम लोग अभी तक जो इतिहास में हम लोगों ने 4 चैप्टर देखा था, उस 1857 का युद्ध, और 1857 के युद्ध में हम लोगों ने देखा था प्रस्तावना, अर्थात 1857 के पहले कौन कौन से युद्ध हुए थे, उसके बाद 1857 का जो है हम लोग युद्ध के क्या कारण थे, आखिर ये युद्ध क्यों हुआ। ओके, ये और आप देखेंगे ये जो युद्ध हुआ था 1857 का, उसका जो है विस्तार, मतलब उसकी जो व्याप्ति है हम देखेंगे, या उसको हम विस्तार भी कह सकते हैं। ये कहाँ तक जो है ये फैला, वो कितना प्रभावित हुआ, किन किन राज्यों पर जो है इसका जो है प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोगों ने देखा था कि मेरठ की जो छावनी के भारतीय जो सैनिक थे, उन्होंने क्या किया था, 12 मई 1857 को जो है क्या किया था, उन्हें दिल्ली को जो इन्होंने अपने अधिकार में कर लिया था, है ना। ओके, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि दिल्ली पर नियंत्रण हो जाने से जो सैनिकों का आत्मविश्वास बढ़ गया, मतलब जब उन्होंने सैनिकों ने क्या किया, 12 मई और 1857 में जब सैनिकों ने दिल्ली पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, तो वहीं पे उनको आत्मविश्वास जो है प्रबल हो गया कि मतलब हम लड़ेंगे, हम अपने हक के लिए, तो हम जो है अवश्य कामयाब होंगे, उनके अंदर विश्वास हो गया। और इससे जो है भारत में अन्य स्थानों के सैनिकों को भी प्रेरणा मिली। जब उन्होंने पहला कदम उठाया और उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की, तो वहीं और उस सफलता से जो मेरठ के सैनिकों ने जो सफलता प्राप्त की थी, वहीं से जो अन्य स्थानों के जो सैनिक लोग थे उनको भी जो इनसे जो है कुछ प्रेरणा मिली, और शीघ्र ही जो है विद्रोह की यह आग उत्तर भारत में फैल गई। मतलब ये विद्रोह की आग जो सैनिकों के प्रति लोग जो विद्रोह कर रहे थे भारतीय लोग, वो जो है सभी जो है चारों तरफ जो है ये जो है फैल गई थी। बिहार में जो है राजपुताना तथा अंग्रेज छावनियों के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। बिहार में जो है राजपुताना तक अंग्रेज के जो छावनियाँ थे, वहाँ पे जो अंग्रेजी सैनिकों ने विद्रोह का झंडा जो है बुलंद कर दिया, और लखनऊ, इलाहाबाद, नागपुर, बनारस, मेरठ, झांसी में विद्रोह का प्रारंभ हुआ। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, आपको यहाँ से संजाल पूछ सकता है कि 1857 या युद्ध के विस्तार या युद्ध की व्याप्ति, तो क्या लिखेंगे, कहाँ कहाँ पे युद्ध की व्याप्ति हुई। तो ये सारे लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, बरेली, झांसी, ठीक है, ये सारे जो है बनारस, ये सारे चीज़ों जगह पे जो है युद्ध का विस्तार ज़्यादा प्रभावित दिखाई दिया। ओके, जैसे नागपुर, सतारा, कोल्हापुर, नरगुंद स्थानों पर विद्रोह हुआ। ठीक है, 1857 का विद्रोह इन स्थानों पर हुआ। तो आपको यहाँ से जो है आपको यहाँ पे संजाल जो है पूछा जा सकता है। ओके, उसके बाद ये जो है इन स्थानों पर इसका जो है पहले प्रारंभ हुआ विद्रोह का, और ये जो यहाँ पे स्थानों पर भी विद्रोह जो है किया गया। इस युद्ध के जो है सतारा के छत्रपति के जो है उत्तराधिकारी शाहजी प्रताप सिंह और जो है प्रशासक रंगो बाबूजी, कोल्हापुर के चीमा साहेब और नरगुंद के बाबा साहेब भावे और अहमदनगर जिले के जो है संगमनेर जो थे के निकट के भागोजी नायक आदि जो अग्रसर हुए। अभी जो होगा यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि 1857 के युद्ध में यह लोग जो है अग्रसर हुए। ठीक है, यह लोग जो है अग्रसर हुए। कौन कौन लोग अग्रसर हुए थे, यह लोग 1857 के युद्ध में यह लोग अग्रसर हुए। तो आपको जो इन सभी व्यक्तियों के नाम जो है लिखने रहेंगे। ओके, अब आता है नासिक जिले के पेट और जो है सुरगणा की जो है महारानी जैसे महिलाएं भी
इसमें जो है सम्मिलित हुई। मतलब इस जो युद्ध 1857 का जो युद्ध इतना ज़्यादा प्रबल हो गया, इतना ज़्यादा वो प्रभावित हुआ, उसका जो है विस्तार जो इतना अधिक हुआ, वो इतने दूर में प्रबल हो गया, इतने दूर क्षेत्रों में जो फैल गया, जिसमें जो है पुरुष की छोड़कर देखेंगे तो मेरठ की जो रानी थी, सुरगणा जो रानी थी, वो जो महिलाएं थी, ठीक है, जैसी जो महिलाएं भी बहुत सारी महिलाएं भी जो है जो रानी पद पे थी, उन्होंने भी जो है इसमें जो है सम्मिलित हुए। मतलब ये जो है अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने भी जो है युद्ध के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई। और 1857 ईस्वी में खान देश में जो है कगजार सिंह के नेतृत्व में भीलों ने विद्रोह किया, तो जो है सतपुड़ा परिसर में शंकर शाह ने युद्ध का नेतृत्व किया। खान देश में हुए विद्रोह के 400 भील महिलाएं सम्मिलित हुई थी। मतलब यहाँ पे देखेंगे कि 1857 के अगर आपको विस्तार के बारे में आता है लिखने के लिए, तो आपको लिखना पड़ेगा 1857 के ऊपर। अगर टिप्पणी आती है अगर आपको 1857 के ऊपर, जो अगर मैं कहती हूँ कि संक्षेप में उत्तर आ गया, विस्तार में आ गया, तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि 1857 का जो है विद्रोह किस प्रकार से हुआ सैनिकों के कारण, और ये कहाँ तक जो है प्रबल हुआ, किन किन क्षेत्रों में पहुँचा, इसमें कौन कौन व्यक्ति जो सम्मिलित हुए थे वो, और इसका जो है किस प्रकार से 1857 खान देश में जो है किस प्रकार से वो विद्रोह जो है फैला, और जो है किस प्रकार से महिलाएं जो है कितनी जो है खान देश में हुए जो विद्रोह में 400 महिलाएं जो है सम्मिलित जो है हुई थी। ये भी जो आपको ये सारी बातें जो भी 1857 के विस्तार में जो यहाँ पे हम लोगों ने पैराग्राफ में पढ़ा है वो जो है आपको लिखना रहेगा। ओके, युद्ध का नेतृत्व मतलब देखेंगे तात्या साहेब टोपे है ना, इन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया था। ठीक है, 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य जो है निर्बल बनने के पश्चात जो है नादिर शाह जो है अब्दाली जैसे विदेशी शासकों ने भारत पर आक्रमण करना प्रारंभ किया। जब 18वीं शताब्दी में जब मुगल सम्राट निर्बल हो गया, जब निर्बल मतलब बिना उसके पास कोई बल नहीं रह गया, ठीक है, जो मुग़ल लोग थे अब उनके पास कोई भी जो है ताकत नहीं रह गई। जब उनके पास कोई इतनी ताकतवर नहीं रह गए, तब उसके बाद क्या हुआ, जो नादिर शाह और अब्दाली जैसे जो देश थे, मतलब अफगानिस्तान भी बोल सकते हैं, जैसे जो देश है शासकों ने भारत पे जो है आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। अब मुग़ल शासक उनका जो है प्रतिकार नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये दो है, इनके पास उतनी हैसियत, इतनी ताकत नहीं रह गई थी कि इन सभी का जो है जो पश्चात जो क्या हुआ, जो नादिर शाह थे और ये आए थे, इन्होंने क्या किया, इसका जो विद्रोह नहीं कर पा रहे थे मुग़ल शासक। और क्या हुआ, यह ध्यान में आने पर मराठों ने जो है विदेशी आक्रमणों से भारत की रक्षा का जो है दायित्व अपने सिर पर ले लिया। मतलब क्या हुआ, जो मराठा लोग थे, अभी देखो हमारे मुग़लों का शासक ख़त्म हुआ तो उसके बाद मराठा हमारे ऊपर जो है शासन करने आए। ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों ने राज किया। ठीक है, तो भारत पे बहुत सारे लोगों ने राज किया। जैसे मुग़ल राज जैसे ख़त्म होता वैसे मराठों का राज आता, क्योंकि जब मराठों जो निर्बल हो गए, उनके पास ताकत नहीं थी कि वो जो है ये जो नादिर शाह से जो है लड़ सके और जो है अब्दाली से लड़ सके। इसके कारण जो है उनके पास नहीं था ताकत। इसके कारण जो है मराठे ने क्या हुआ, विदेशी आक्रमणों को, जो विदेश से लोग हमारे पर आक्रमण करना चाहते थे ये दोनों लोग, उनको जो है रोकने के लिए उनकी रक्षा का जो दायित्व जो है पूरा जो है मराठे ने अपने ऊपर ले लिया। इसी भूमिका को ध्यान में रखते हुए मराठे जो है अब्दाली के विरुद्ध जो है पानीपत के दौर पर लड़े थे। अब देखेंगे पानीपत का लड़ाई जो है इन दोनों के बीच में, किसके बीच में हुआ था, मराठे और अब्दाली के बीच में जो है पानीपत के जो है मैदान पर लड़े थे। पानीपत के मैदान पर कौन लड़े थे, मराठे और आदिल। ठीक है, आपको जोड़िया मिला भी आ सकता है, मराठे आदिल से, या पानीपत क्या आएगा, आदिल से। अगर मराठे दिया तो मराठे लिखेंगे, या तो फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आपको पूछ सकता है। ओके, या तो फिर आपको जो होता है संजाल बनाइए जोड़ियों का, उसके अंदर भी आ सकता है। ओके, फिर 1857 के जब स्वतंत्रता युद्ध में जो मुग़ल साम्राज्य के उत्तराधिकारी बहादुर शाह अंग्रेजों के विरुद्ध जो युद्ध करने में असमर्थ हो गया, उसके बाद क्या हुआ, 1857 के युद्ध
के जब स्वतंत्रता युद्ध में जब 1857 के में जो मुग़ल साम्राज्य के जो उत्तराधिकारी जो थे, जो उनका कहा जा सकता है कि वंशज जो थे, जिनको अधिकार दिया गया था राजगद्दी राज करने का, वो जो बहादुर शाह थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो युद्ध करने में जो है वो असमर्थ, मतलब उनके पास वो युद्ध नहीं कर सकते थे, वो सफल नहीं हो पाते। इसके कारण यह ध्यान में आने पर जो है क्या क्या नाना साहेब पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता युद्ध की जो है बागडोर अपने हाथ में ले ली। अब देखेंगे कि जब 1857 के स्वतंत्रता युद्ध में क्या हुआ था कि जब मुग़ल शासक का जो उत्तराधिकारी बहादुर शाह था, जब अंग्रेज़ों से लड़ने में असमर्थ था, तब उस समय जो है नाना साहेब पेशवा जो है और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये सारे जो हैं, इन्होंने क्या किया, 1857 का जो युद्ध का जो काल चालू था, जो स्वतंत्रता का काल चालू था, उसका जो है अपने हाथों में ले लिया। और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि स्वतंत्रता युद्ध में हिंदू और मुस्लिम एकता के प्रदर्शन होते थे। मतलब जो जब 1857 के युद्ध में है ना, क्योंकि चले गया था मुग़ल जो अधिकारी था, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जब वो इसमें जो स्वतंत्रता के युद्ध में क्या हो, जब इन्होंने तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई लोगों ने जब युद्ध की बागडोर अपने हाथों में संभाली, तब जो उन्होंने युद्ध में क्या करते थे, स्वतंत्रता युद्ध में 1857 के युद्ध में हिंदू मुस्लिम का एक साथ में प्रदर्शन होता था। और जो होता था वो मौलवी अहमद उल्ला और कुंवर सिंह, मुग़ल सेनापति बख्ता खां, बेगम इजराहत महल ने विभिन्न स्थानों पर इस विद्रोह का नेतृत्व किया, क्योंकि यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम एकता के दर्शन होते थे, एकता का, ठीक है। तो जिसके कारण ये सारे जो है इसका जो है इस स्थानों पर जो है इनका जो है नेतृत्व, विद्रोह का नेतृत्व किया। दिल्ली, नागपुर, लखनऊ, झांसी तथा पश्चिमी बिहार में विद्रोह का स्वरूप अत्यंत उग्र था। मतलब इसका 1857 का युद्ध का उग्र सबसे ज़्यादा था, कहाँ था, दिल्ली, कानपुर, नागपुर, झांसी, ओके, और पश्चिमी बिहार में जो इस विद्रोह का जो है स्वरूप अत्यंत उग्र था। अब देखेंगे विद्रोह की रोकथाम, जो ये विद्रोह हो रहा था उसका अंग्रेजों के साथ जो भारतीय संपूर्ण जो है प्राणपण से लड़े। मतलब अंग्रेजों के साथ में जो है जो विद्रोह चल रहा था, उसमें क्या हुआ, अंग्रेजों ने पूरी प्राणों के साथ में अपने प्राणों की आहुति दे दी, लड़े। इसमें जो है सैनिक, जमींदार, राजा, महाराजा, सेनापति और जनता का भी जो समावेश था। अभी देखेंगे विद्रोह की रोकथाम में, ठीक है, ये लोग सम्मिलित थे। कौन कौन लोग सम्मिलित थे, ये सारे जो है सैनिक, जमींदार, राजा, महाराजा जो है इनका समावेश था, ठीक है। 1857 के विद्रोह की रोकथाम में इनका समर्थन था या इनका समावेश था, ये आपको यहाँ से मिलता है आंसर, ठीक है। भारतीय सैनिकों ने नियोजित समय में पूर्ण ही विद्रोह प्रारंभ हुए और प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को सफलता मिलती गई, परंतु अंग्रेजी सत्ता की सैनिक संख्या और प्रशासकीय शक्ति बहुत अधिक थी। क्या हुआ कि जो सैनिक थे, ठीक है, जब पहले तो उनको सफलता मिली बाद में, लेकिन अंग्रेजी सत्ता के जो सैनिक संख्या और प्रशासकीय शक्ति बहुत अधिक होने के कारण सैनिकों की तुलना में भारतीयों में कुछ भी नहीं था। तो अंग्रेजों ने भी जो है विद्रोह का जो है दमन साम दाम और दंड और भेद नीति से जो है अनुशासन किया। मतलब उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने जो विद्रोह का जो दमन किया या उसे उन्हें क्या किया, साम दंड भेद सारा जो है उन्होंने लगा दिया। इस आघात से अंग्रेज जो है तुरंत संभल गए और आगे 6 महीने में ही हारे हुए स्थान पुनः जीत लिए, ठीक है। अभी रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और अहमद उल्लाह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था 1857 में। मतलब उन्होंने इस विद्रोह का रोकथाम करने के लिए बहादुर शाह को रंगून के कारावास में रखा गया और नाना साहब और बेगम हजरत महल जो थी, बेगम हजरत महल ने नेपाल में आश्रय लिया। तो तात्या टोपे 10 महीने तक अंग्रेजों के साथ लड़ते रहे, परंतु विश्वासघात के कारण
पकड़े गए वे फांसी पर चढ़े। ठीक है, अभी क्या हुआ, उनके साथ में विश्वासघात हुआ और उन्होंने क्या किया, उन्हें फांसी चढ़ा दिया। वे फांसी पर चढ़े और 1858 ईस्वी में अंत तक अंग्रेजों ने इस युद्ध को बड़ी कठोरता से दबा दिया। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, जब इस विद्रोह की रोकथाम के लिए जिन्होंने कार्य किया, उन लोगों ने, अंग्रेजों ने क्या किया, उनके पास एक तो ताकत अधिक, ओके, उनके पास सेना अधिक, सेनाओं की संख्या अधिक, प्रशासन शक्ति बहुत अधिक था। और अंग्रेजों ने जो है विद्रोह की जो है दमन मेरे साम दंड भेद नीति सारे जो है लगाने के कारण जो है और लगा दिया। और अंग्रेज जो है इस घातक से जब संभल गए और जो उन्होंने 6 महीने तक जो उन्होंने अंग्रेजों ने सारे राज्य हारे थे वो सारे जो है जीत लिए। और रानी लक्ष्मीबाई ने क्या, और जो कंवर सिंह और अहमदुल्ला, ये सारे ने अपने प्राणों की आहुति लगा दिया। और कुछ लोगों ने जो आके आश्रम में जो है बेगम हजरत महल ने क्या किया, नेपाल के आश्रय ले लिया। और तात्या टोपे को ने 10 महीने तक अंग्रेजों के साथ जो है लड़ते रहे, परंतु विश्वासघात होने के कारण जो है उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। और इस प्रकार से जो है 1857 का जो युद्ध था, इसमें जो है किस प्रकार से जो है इस विद्रोह का रोकथाम उन्होंने अंग्रेजों ने किया। यद्यपि इस युद्ध का प्रारंभ जो है भारतीय सैनिकों के असंतोष में से हुआ, फिर भी कालांतर में किसान, कारीगर, सामान्य जनता, आदिवासी अंग्रेजों के विरुद्ध जो है में इकट्ठा हुए। बाद में जो है इन सभी लोगों ने इकट्ठा हुए और इस अन्यायकारी शासन को समाप्त करने के लिए सभी भारतीयों ने यह युद्ध किया। पहले तो ये हुआ, उसके बाद जो है क्या किया, इसके बाद जो सभी भारतीय सैनिकों में जब यह असंतोष में हुआ, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इसके कालांतर में ही किसान, जो कारीगर थे, आदिवासी थे, सभी जो इकट्ठा होकर इस अन्याय हो रहा था अंग्रेजों के साथ, भारतीयों के साथ में, उसके विरुद्ध उन्होंने लड़ाई, युद्ध और किया। इस युद्ध में हिंदू, मुसलमान, विभिन्न जाति और पाति के लोग, जातियों जनजातियों के लोग पूरी शक्ति से खड़े हुए और अंग्रेजों को जो है भारत से खदेड़ देना सभी का यही जो है एक लक्ष्य था। इसके पीछे स्वतंत्रता की प्रेरणा थी, इसलिए इस युद्ध को व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त हुआ। ये व्यापक राष्ट्रीय स्वरूप मतलब 1857 को आपको यहाँ से क्वेश्चन कर सकता है, 1857 का को जो है राष्ट्रीय व्यापक स्वरूप क्यों दिया गया। यही कारण था राष्ट्रीय व्यापक स्वरूप क्यों दिया गया कि इसमें जो है इस युद्ध में जो है सभी लोगों ने मिल के जुट के जो है अंग्रेजों के विरुद्ध जो है खड़े हुए और लड़े। ठीक है, अब आता है 1857 के विद्रोह जो हुए तो वो विफल क्यों हुआ, वो क्यों जो है सफल नहीं हुआ, इसके बारे में यहाँ देखेंगे कि 1857 का जो युद्ध था यह संपूर्ण भारत में एक ही समय में नहीं हुआ था। मतलब पूरे भारत में देखेंगे कि यह 1857 के जो है कुछ कारण है कि जो ये असफलता के कारण है 1857 युद्ध के, कि सबसे पहले तो ये जो 1857 का युद्ध चालू हुआ तो ये सभी पूरे भारत देश में एक साथ में शुरू नहीं हुआ। युद्ध का जो प्रसार है, मतलब उसका प्रसाव है, वो सब एक साथ में नहीं हुआ। सर्वमान नेताओं का अभाव, मतलब सर्वमान जो नेता उसका नेतृत्व कर सके, अच्छे नेता की यहाँ पे कमी थी। और जो है रियासतदारों के समर्थन का, जो रियासतदारें थे उनका भी समर्थन नहीं हुआ। और सैनिकों की कूटनीति का भी अभाव यहाँ पे दिखाई दिया है। ओके, तो जैसे कि हम लोग देखेंगे कि पहले तो है सर्वमान नेताओं का जो है अभाव। क्या है इस युद्ध में जो है आपको देखेंगे यहाँ पे 1857 की विफलता के कारण क्या थे, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है या तो आपको इसमें संजाल पूछ सकता है 1857 के विफलता के कारण। तो आपको यहाँ पे ये 5 पॉइंट आएंगे। एक है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ अंग्रेजों के लिए अनुकूल, ठीक है, ओके, ये जो हमारे उसके अंतर्गत आएंगे, नहीं सॉरी 4 पॉइंट आएंगे। पहला है कि युद्ध का प्रसार संपूर्ण भारत में नहीं हुआ, और दूसरा सर्वमान्य नेताओं की कमी, और तीसरा आएगा रियासतदारों के समर्थन का अभाव, और चौथा हमारा आएगा सैनिक कूटनीति का अभाव। ये 4 उसके अंतर्गत आएंगे। आपको संजाल में पूछेगा या तो फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन है पीछे, ओके। तो जैसे कि हम लोग देखेंगे कि
युद्ध की जो विफलता के क्या कारण थे 1857 के, तो जिसमें मैंने आपको बोला 4 पॉइंट, और इस पे आपका जो है स्वाध्याय का ये वाला क्वेश्चन बनता है संक्षिप्त में उत्तर। 1857 के युद्ध के जो है भारतीय विफल क्या हो गया, 1857 के युद्ध में भारतीय विफल क्या हो गए, इसका जो आंसर है आपको इसी में से मिलेगा। क्या कारण था ये 1857 के युद्ध में जो भारतीय विफल हो गए। पहला कारण जो है आप लिख सकते हैं पॉइंट वाइज भी, और इसको हम लोग समझते हैं, उसका पॉइंट भी आपको आंसर में बताती चलती हूँ, ठीक है। जैसे कि यह युद्ध संपूर्ण भारत में एक साथ नहीं हुआ। उत्तर भारत में युद्ध की प्रखरता अधिक थी। उत्तर भारत में राजपूताना, पंजाब, बंगाल का अधिक कुछ हिस्सा, पूर्वोत्तर भारत इस युद्ध से अछूते थे, मतलब इनसे जो अछूते, मतलब इनसे ये जो है युद्ध के साथ में नहीं थे। इन्हें ये यहाँ पे जो है इस जगह पे उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत में जो है ये जो 1857 का युद्ध नहीं हुआ। ओके, उसके बाद आता है सर्वमान नेताओं का अभाव। तो आप जो है सर्वमान, जो इस युद्ध में जो है भारतीय स्तर पर अंग्रेजों के विरुद्ध में सशक्त और सर्वमान एक नेता निर्माण नहीं हो सकता था। सशक्त मान, जो इसके अंदर इतनी शक्ति हो, जो अपना नेतृत्व कर सके, लोगों को बता सके, ये किसी भी भारतीयों में नहीं था। और अतः अंग्रेजों के विरुद्ध में एकता जो है लड़ाई नहीं जा सकी, ठीक है, एकता में, ठीक है, लड़ाई नहीं जा सकती, विद्रोह में जो है एकता लड़ाई नहीं जा सकती, ये इनके अंदर आया। दूसरा है रियासतदारों का समर्थन। जो रियासतदार थे उन्होंने इस युद्ध में अपना समर्थन, मतलब अपना साथ नहीं दिया। इसके बाद देखेंगे कि इसमें जो है अंग्रेजों ने अंग्रेजी सत्ता से जो है त्रस्त जितनी सामान्य जनता थी, त्रस्त मतलब उनसे पीड़ित जो सामान्य जनता थी, इनकी जो है उतने ही त्रस्त रियासतदारें भी थे, मतलब उसी तरह से जो बोलते कष्टन में रियासतदार भी थे, किंतु जो है उनमें जो है कुछ रियासतदारों को छोड़ दे तो अन्य रियासतदार अंग्रेज के प्रति जो है निष्ठावान थे। मतलब रियासतदारों का बात, मतलब कुछ जो रियासतदार थे उनमें से कुछ रियासतदार जो अंग्रेजों के पक्ष में थे, और जो कुछ रियासतदार जो थे अंग्रेजों के विपक्ष में थे। यही कारण था कि 1857 का युद्ध जो है विफल हुआ। मतलब रियासतदारों के अभाव के कारण और सर्वमान नेताओं के अभाव के कारण कोई भी वहाँ पे ऐसा नेता नहीं था जो है सर्वमान हो सके, जिसकी मान्यता उसे पूरी तरीके से प्राप्त हो सके। ओके, और फिर उसके बाद आता है कि सैनिक कूटनीति का अभाव। सैनिकों कूटनीति का मतलब क्या है यहाँ पे कि भारतीय सैनिकों में वीरता और शौर्य जो है कूट कर भरा हुआ था। मतलब क्या है कूटनीति, उन कूटनीति का मतलब होता है कि किस प्रकार से दांव और पेच खेले जाएं, ये उन भारतीय लोगों में नहीं था, भारतीय सैनिकों में नहीं था कि किस प्रकार से हमें सामने वाले पर जो हमें प्रहार करना है। ओके, तो भारतीय सैनिकों में वीरता थी, उनके अंदर शौर्य भी कूट के भरा था, उनके अंदर वीरता बहुत ज़्यादा भरी, परंतु उचित समय पर उचित दांव पेच उन्हें खेलना नहीं आता था कि कौन सा, जब वो हमारे साथ चाल चलते तो हमें क्या कौन सा चाल चलना, ये उनके अंदर नहीं था। और दिल्ली को जीतने के बाद उसे अपने अधिकार में रखना नहीं आया। मतलब जब दिल्ली को उन्होंने जीता था, क्या बोलते हैं, तो उन्हें उनके अंदर ये नहीं था कि किस प्रकार से हमें जो उस अधिकार को बचाकर रखना है। इसी तरह विद्रोहियों के पास जो है पर्याप्त शस्त्र और अस्त्र भी नहीं थे, मतलब हमारे उनके पास जो है शस्त्र और अस्त्रों की भी अभाव थी। पहली तो ये हो गई, इसमें ये भी कमी थी। और अंग्रेजों के पास बड़ी जो है धनराशि थी, अनुशासन बद्धता, सेना अनुशासित जो बद्ध जो सैनिक थी, अधिक अस्त्र शस्त्र और अनुभवी सैनिक भी थे जिनके पास अस्त्र शस्त्र भी थे, उनके अनुभव भी था इसका। और जो है संचार व्यवस्था उनके जो है नियंत्रण में होने, संचार व्यवस्था मतलब किसी भी चीज़ का जो प्रचार और प्रसार करने की जो व्यवस्था थी वो अंग्रेजों के नियंत्रण में थी, ठीक है। और उनकी गतिविधियां जो है शीघ्र जो है गति हो जाती थी, जो वो करना चाहते तो वो जल्दी प्रसारित कर दे, लेकिन हमारे भारतीय सैनिकों के पास नहीं था। और जिसके कारण जो है भारतीय सैनिकों में के सामने जो है अपना जो है प्रभाव नहीं, जिसके यही कारण था कि भारतीय सैनिक जो है अंग्रेजों के सामने अपना प्रभाव नहीं जमा पाए। युद्ध केवल वीरता के कारण ही नहीं बल्कि सैनिक कूटनीति दावपेच के बल पर भी जो है जीतने पड़ते हैं।
तो आया समझ में कि 1857 में कूटनीति का अभाव क्या था कि जो हमारे भारतीय सैनिक थे उन्हें दांवपेच खेलने नहीं आता था और हमारे भारतीय सैनिकों के पास जो है अस्त्र और शस्त्र भी नहीं थे। उनके पास जो है ना ही सुसज्जित है, जो कहा जा सकता है कि ना ही उनके पास अनुशासनबद्ध सेना ही थी, ना ही उन्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान था, है शस्त्रों का कोई उनका ज्ञान भी नहीं था, और जो है उनके पास संचार व्यवस्था भी जो है उनके पास नहीं थी। और इन्हीं सभी कारणों के वजह से तो जो है भारतीय जो सैनिक थे वो जो है अंग्रेज़ों के सामने अपना प्रभाव नहीं जता पाए। यहाँ पे भी आपका एक क्वेश्चन बनता है कि भारतीय सैनिक जो है अंग्रेज़ों पर प्रभाव क्यों नहीं जता पाए। ये देखिए आपको ये जो संक्षिप्त में उत्तर जो मिलता है, भारतीय सैनिक अंग्रेज़ों के सामने अपना प्रभाव क्यों नहीं जमा पाए, तो इसका आंसर आपको वहीं से जो मैंने आपको अभी बताया है उसी पैराग्राफ में से आप जो है पॉइंट वाइज करके लिखेंगे कि क्या कारण था। ओके, अब दूसरी बात आती है, अब इसी में से देखेंगे आप दो क्वेश्चन बन रहा है। एक तो बनेगा, एक तो हो गया संक्षिप्त मैंने अभी जो बताया कि भारतीय सैनिक अंग्रेजों पर प्रभाव क्यों नहीं जमा पाए, और दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे बनता है कि 1857 के युद्ध के विफलता का क्या कारण था। तो आपको ये तीनों जो चारों पॉइंट है, इन चारों पॉइंट में से जो आपको एक एक पॉइंट लेके जो है आपको 6 साइड पॉइंट में जो है इसे लिखना। जैसे कि मैं बोलूँगी, अगर आपको इधर का क्वेश्चन बताती हूँ, 1857 का जो विद्रोह उत्तर भारत तक ही सीमित है, मतलब यहाँ पे देखेंगे कि ये जो कहा था अधिक नहीं था, मतलब ये 1857 का युद्ध जो था उत्तर भारत तक सीमित था। ठीक है, यह विद्रोह जो है पूरे भारत में, देखिए यह विद्रोह जो है संपूर्ण भारत में जो है एक साथ में जो है नहीं हुआ। यह जो है विद्रोह जो उत्तर भारत में जो है प्रखर का मतलब था वहीं तक जो है सीमित था। ठीक है, प्रखर अधिक नहीं, मतलब वो ज़्यादा जो है फैलाव नहीं हो सका। ठीक है, 1857 का जो विद्रोह उत्तर भारत तक ही सीमित था। ठीक है, वो पूर्वोत्तर भारत में नहीं गया, और यह जो युद्ध था संपूर्ण भारत में एक साथ नहीं हुआ। ये आपको यहाँ से एक पॉइंट मिला। दूसरा पॉइंट इधर से ले सकते हैं आपकी, यह विद्रोह जो है विद्रोह में सर्वमान नेताओं का अभाव, सर्वमान यानी यहाँ पे सर्वमान एक नेतृत्व नहीं प्राप्त था। यहाँ इस विद्रोह में जो है सर्वमान नेताओं का अभाव था। ठीक है, सभी जो यहाँ पे नेतृत्व नहीं प्राप्त था, ये दूसरा पॉइंट आप यहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे आप ये भी ले, सर्वमान एक नेतृत्व निर्माण नहीं हो सका था, ये भी लिख सकते हो आप लोग। ये भी लिख सकते हो कि सर्वमान नेताओं का अभाव था, या ये भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से आप इसमें से एक पॉइंट बनाएंगे। उसके बाद आता थर्ड पॉइंट, अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे दूसरा, इनमें जो है रियासतदार, इनके जो है रियासतदार के प्रति जो है निष्ठावान थे। कुछ जो यहाँ पे कहेंगे कि इनमें से कुछ रियासतदार जो थे 1857 में, कुछ रियासतदार जो थे वो किधर थे, अंग्रेजों के जो है के प्रति जो है निष्ठावान थे या रहे। ठीक है, निष्ठावान थे, ये कारण है इसमें आएगा। और इसीलिए विद्रोह को अधिक जो है सशक्त नहीं बना पाए। ठीक है, इसलिए यही कारण था, उसको सशक्त नहीं बना पाए। अब उसके बाद ये विद्रोहकारियों के पास जो है, या जो हमारे इसमें से अभी आप इसमें से ज़्यादा पॉइंट यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, सैनिकों की कूटनीति में से कि जो है विद्रोहकारियों के पास जो है अस्त्र और शस्त्र नहीं थे, आपको मिलेगा अस्त्र और शस्त्र। विद्रोही के पास जो है पर्याप्त अस्त्र और शस्त्र नहीं थे, ये होगा। और फिर अंग्रेजों के पास क्या था, अंग्रेजों के आपको यहाँ से मिला, या तो ये भी कर सकते हैं, यहाँ भी ले सकते, ये भी पॉइंट बना सकते, ये भी पॉइंट बना सकते कि दिल्ली को जीतने के बाद उनमें जो अधिकारियों में अधिकार में रखना नहीं आया, और उनके पास जो अधिक जो है, ये मत लिखना इसी तरह नहीं लिखे, विद्रोहियों के पास जो अस्त्र शस्त्र नहीं था, और अंग्रेजों के पास बड़ी मात्रा में धन शक्ति थी, अनुशासनबद्ध सेना थी, अधिक असशस्त्र और अनुभवी जो है सैनिक थे, ये भी कारण आएगा इसके अंदर। और आएगा संचार व्यवस्था, इनके जो है नियंत्रण में उन्हें। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे ये दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आंसर इसी में से कि संचार व्यवस्था उनके किसके, अंग्रेजों के संचार व्यवस्था पर अंग्रेजों का आपको यहाँ बनाना पड़ेगा। संचार व्यवस्था पर अंग्रेजों का जो है नियंत्रण था, यहाँ पे ये बनेगा। नियंत्रण होने के कारण जो था उनके सैनिक गतिविधियाँ जो है अनुशासनबद्ध और तीव्र थी, है ना, इसके कारण। और
यही कारण से, इसी कारण से जो है भारतीय सैनिकों में जो है अपना प्रभाव नहीं जमा पाए। तो अंग्रेज़ों के पास जो मजबूत जो है नौसेना थी और विद्रोहियों के पास में जो है नौसेना नहीं थी, या उन्हें दांवपेच खेलने का भी जो है कोई भी जानकारी नहीं थी। तो मतलब आपको इसी में से ही जो है आपको पॉइंट मिलेंगे, जिसमें से जो आपको ये जो स्वाध्याय के आंसर है कि 1857 के युद्ध के विफलता के का क्या कारण, आपको आंसर वहाँ से मिलेगा। और ये भी मिल जाएगा कि भारतीय सैनिकों, ये वाला आंसर कि भारतीय जो सैनिकों के सामने अपना प्रभाव नहीं जमा पाई, क्यों नहीं जमा पाई, ये जो है आपको इसी में से जो आपने ये जो पॉइंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1857 में, यही वाला जो है इसी पॉइंट को जो आपको 4 पॉइंट इसी में से निकाल के आपको उस वीडियो में लिखना है। ओके, अब जो आता है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति अंग्रेजों के लिए जो अनुकूल थे, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियाँ क्यों, यह कारण रूस के साथ चल रहा है अंग्रेजों का जो है क्रिमिया युद्ध इस समय समाप्त हुआ था, ठीक है। और इसमें अंग्रेजी जो विजय हुए थे, विश्व में कई देशों के साथ जो है उनका व्यापार चल रहा था। अंग्रेजों के पास जो है प्रबल नौसेना थी, और इसके विपरीत जो है स्थिति जो है विद्रोहियों की थी। मतलब इसको विद्रोही की मतलब जो हम लोग 1857 के युद्ध का विफलता का कारण ये भी है कि अंग्रेजों के साथ में जो है अंग्रेजों के पास क्या था, नौसेना थी, और जो कि विद्रोहियों के पास नौसेना नहीं थी। और अंग्रेजों के पास जो थी परिस्थितियाँ, अंतर्राष्ट्रीय जो परिस्थितियाँ थी वो अच्छी थी, ठीक, अनुकूल मतलब अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने जो है युद्ध भी जीत लिया था, और जो उनका कई व्यापारों के साथ, कई विदेशों के साथ यह जो है व्यापार भी चलता था, यही कारण की वजह से। ओके, उसके बाद आता है वह स्वतंत्रता युद्ध के विफलता के कारण। आखिर ये जो स्वतंत्रता युद्ध हुआ था, 1857 का जो युद्ध हुआ था, उसके जो है 1857 के स्वतंत्रता युद्ध का क्या परिणाम हुआ, ये युद्ध का क्या परिणाम जो है भुगतना पड़ा। तो देखेंगे, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है समाप्त हुआ। ये जो स्वतंत्रता युद्ध 1857 का चला था, उसमें जो है सबसे पहले प्रभाव क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है समाप्त हुआ। कंपनी के शासन सत्ता के कारण ही भारतीयों का जो है असंतोष बढ़ गया था। मतलब जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में गुजरात में, तभी जो है अंग्रेजों के हमारे भारतीयों में जो है क्या हुआ था, असंतोष जो है बढ़ गया। और अंग्रेजी सत्ता के सम्मुख जो 1857 के युद्ध की चुनौती खड़ी हुई, और यह बोध इंग्लैंड की रानी को हुआ। मतलब जो इंग्लैंड की रानी थी उस समय 1857 की ईस्वी में, उन्हें इस बात का जानकारी हो गई थी कि जो हमारे सामने जो है बहुत बड़ी चुनौती खड़ी है। और उन्हें अनुभव हुआ कि भारत की अंग्रेजी सत्ता कंपनी के हाथों में जो है सुरक्षित नहीं रह गई है। मतलब उन्हें ये था कि भारत की अंग्रेजी सत्ता कंपनी जो है अब वो सुरक्षित नहीं रही। अतः ब्रिटिश जो है पार्लियामेंट ने 1858 ईस्वी में जो है कानून बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। मतलब जब उन्हें आभास हो गया कि अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सुरक्षित नहीं है, सत्ता जो है अंग्रेजी सत्ता के साथ में जो है वो सुरक्षित नहीं है, इंग्लैंड की रानी को जब लगा, तब उन्होंने क्या किया, भारत की जो अंग्रेजी सत्ता कंपनी के हाथ में होने के कारण वो सुरक्षित नहीं है, अतः उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के साथ में मिलाकर एक कानून बना दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शासकों को जो है समाप्त कर दिया। और गवर्नर जनरल पद के स्थान पर जो है वायसराय पद का निर्माण कर दिया। मतलब वहाँ पे गवर्नर जनरल की जगह क्या गया, वायसराय जो है पद का निर्माण कर लिया। लॉर्ड जो है कनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम जो है क्या रहे, वायसराय बना। मतलब आपको यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है 1857 ईस्वी के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे और प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। आंसर एक ही है, लॉर्ड कनिंग। ओके, लॉर्ड कनिंग। ओके, ये जो अंतिम जो है वायसराय और प्रथम जो है प्रथम वायसराय और जो है अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, लॉर्ड जो है
साथ ही साथ भारत का शासन चलाने के लिए प्रधानमंत्री पद का भी जो है निर्माण इंग्लैंड के शासन में जो है निर्मित किया गया। प्रधानमंत्री भारत के मंत्री पद का जो है निर्माण भी इंग्लैंड के शासन में जो है निर्मित हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनेगा कि 1857 के युद्ध का क्या परिणाम हुआ, तो आपको यहाँ से आंसर मिलेगा। ठीक है, विक्टोरिया रानी का घोषणा पत्र। अब विक्टोरिया रानी ने क्या घोषणा पत्र दिया? इंग्लैंड की रानी जो विक्टोरिया थी, इंग्लैंड की जो रानी विक्टोरिया थी, उन्होंने भारत को संबोधित कर एक घोषणा पत्र जारी किया। उन्होंने संबोधित, और इस घोषणा में आश्वासन, ठीक है, उन्होंने क्या क्या आश्वासन दिया कि सभी भारतीय हमारी जो है प्रजाजन्य हैं, वंश धर्म जाति अथवा जन्म स्थान के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी जो है नौकरियां गुणवत्ता के आधार पर दी जाएगी। धार्मिक जो है मुआवलों में भी मुआवलों मतलब मामले यहाँ पे मामले में भी किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। रियासतदारों के साथ किए गए अनुबंधों का पालन किया जाएगा। किसी भी कारण से वे रियासतदार समाप्त नहीं की जाएगी। अब देखेंगे रानी विक्टोरिया को भारतीयों को जो है एक पत्र लिखा गया था जिसमें ये सारी बातें उन्होंने कही। ठीक है, ओके, तो ये सारी बातें उन्होंने कही थी। ओके, इसके बाद आता है भारतीय सैनिकों के जो है पुनर्रचना, मतलब फिर से भारतीय सैनिकों की जो है रचना की गई थी। ओके, अब हमें अगर यहाँ पे आपको बता दूँ 1857 के युद्ध के जो है परिणाम लिखिए। आपको यहाँ से क्वेश्चन जो बन रहा है 1857 के युद्ध के परिणाम लिखो, क्या परिणाम हुए, तो आपको आंसर जो है इस पैराग्राफ में मिलेगा जहाँ पे हम लोग स्वतंत्रता युद्ध के परिणाम पढ़े हैं 1857 का, यही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या होगा कि 1857 के युद्ध के निम्नलिखित परिणाम है। तो हम लोग इस प्रकार से करेंगे। पहला कि इंग्लैंड की रानी जो थी उन्हें जो है इस बात का बोध हो गया था, जैसे आपको लिखा यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे कि उनको इंग्लैंड की रानी को जो है इस बात का बोध हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन के जो है विरुद्ध भारतीय जनता में आक्रोश था। ठीक है, उन्हें किस बात का विद्रोह हो गया था, आभास हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासकों के विरुद्ध में ना जो प्रशासक थे या के सत्ताधारी थे, जो प्रशासक थे उन्हीं के ही जो है उन्हें पता चल गया था कि भारतीय जनता में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के विरुद्ध में जो जनता जो है आक्रोश में थी, जिसके कारण जो है यह लड़ाई जो है लड़ी गई। ठीक है, यह जो इसके अंदर आप लिख सकते हैं। आपको समझ में आ गया कि भारतीयों में क्यों असंतोष फैला था, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सत्ताधारी या प्रशासन के कारण से ही जो है यह 1857 का जो युद्ध जो है प्रारंभ हुआ। ओके, फिर रानी को यह विश्वास हो गया था कि अगर मैं देखूंगी तो कहेंगे कि रानी को यह भी मालूम पड़ गया था कि भारतीय जो है भारत की अंग्रेजी सत्ता कंपनियों के हाथ में जो सुरक्षित नहीं रह गई है, मतलब क्या सुरक्षित नहीं रह गई है। रानी को यह भी विश्वास हो गया था भारत में जो अंग्रेजी सत्ता अब कंपनी के हाथ में जो है सुरक्षित नहीं रह गई। यहाँ से भी आपको लिख सकते हैं, और जिसके लिए उन्होंने क्या किया, तीसरा पॉइंट आप यहाँ से लिख सकते हैं। दूसरा पहला पॉइंट तो आप क्या लिखेंगे कि इंग्लैंड की रानी को आपको थोड़ा बनाना पड़ेगा। इंग्लैंड की रानी को इस बात का बोध हो गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक के विरुद्ध के कारण जो है भारतीयों में जो है असंतोष हो गया था या क्रोध उत्पन्न हो गया था, और जिसके कारण जो 1857 का जो युद्ध जो है लड़ना पड़ा, चुनौती खड़ी हो गई तो मतलब लड़ना पड़ा। और दूसरा उन्हें इस बात का अनुभव हो गया था भारत की अंग्रेजी सत्ता की कंपनी के हाथों में असुरक्षित नहीं है, अतः उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1857 के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया के द्वारा जो है इस सत्ता को जो है समाप्त करके क्या किया, समाप्त करके भारत प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। मतलब उन्होंने कंपनी को इस शासन को समाप्त कर दिया, और उन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल
ठीक है, ये उन्होंने समाप्त कर दिया। आप यहाँ से लिखेंगे और उसके बाद जो है रानी विक्टोरिया ने, फिर ये आपको यहाँ पे लिखा जाएगा, या तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि उन्होंने समाप्त कर दिया और उन्होंने लॉर्ड गवर्नर जनरल का पद को जो है थर्ड, आपको अगर फोर्थ पॉइंट यहाँ से लिखेंगे तो भी कि उन्होंने, या तो आप इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट बनाएंगे तो भी चलेगा, थर्ड पॉइंट आपको यहाँ से बना सकते हैं आपकी रानी विक्टोरिया ने जो है एक घोषणा पत्र जो है जारी किया, या ठीक है, और इसके माध्यम से भारतीयों को उन्होंने क्या दिया, इस घोषणा पत्र से जो है भारतीयों को उन्होंने जो है क्या दिया, विश्वास दिलाया। ठीक है, इस घोषणा पत्र से उन्होंने भारतीयों पर जो है विश्वास दिलाया या आश्वासन दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा अंग्रेज़ों ने जो भारतीय सेना की पुनर्रचना करके उनकी जो है नीतियों को में जो है परिवर्तन किया। ठीक है, ये अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर यहाँ से आएगा, और ये इसके बाद चौथा पॉइंट आप यहाँ से भी लिख सकते हैं, भारतीय सैनिक की किस प्रकार से पुनर्रचना की गई, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे कि भारत में अंग्रेजी सैनिकों को संख्या बढ़ गई थी। भारत में अंग्रेजी सैनिकों महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेजी अधिकारियों को नियुक्त किया गया। देखो भारतीय सैनिक की पुनर्रचना किस प्रकार, देखो सेना में जो है अंग्रेजों की संख्या जो है बढ़ गई थी जब उस समय, फिर उन्हें जो है उनको महत्वपूर्ण रख दिया जाता था। तोपखाना संपूर्ण अंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में रखा गया। सैनिक की जो टुकड़ियों को जाति के अनुसार विभाजित किया गया। भारतीय सैनिक इकट्ठा आकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध जो है विद्रोह नहीं करे, ऐसी सावधानी रखी गई। मतलब क्या है, किस प्रकार से ये जो है भारतीय से जो है सेना की पुनर्रचना किस प्रकार से की गई, ये जो सारी बातें थी कि किस प्रकार से पहले जो है सेना में जो अंग्रेजी सैनिकों की संख्या जो है बढ़ा दी गई। ओके, और महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेजी अधिकारियों को जो है नियुक्त किया, उन्हें रखा गया, और तोपखाना महत्वपूर्ण अधिकारियों के नियंत्रण में रखा अंग्रेजी अधिकारी, और सेना की टुकड़ियों को जाति के अनुसार जो विभाजित किया गया, और भारतीय सैनिक इकट्ठे आकर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह नहीं करेंगे, ऐसी जो है सावधानियां जो है इसमें जो है रखी गई थी। इस प्रकार से भारतीय की जो है पुनर्रचना की गई थी, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। ओके, उसके बाद नीतिगत परिवर्तन क्या किए गए थे। अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक जो है विषयों को हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसकी जो है नीति अपनाई। ठीक है, और साथ ही भारतीय समाज सामाजिक रूप से इकट्ठा नहीं होगा। मतलब यहाँ पे ये भी कहा गया कि कोई भी हम लोग आपकी सामाजिक और धार्मिक विषय में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय समाज सामाजिक रूप से इकट्ठा नहीं होगा, ये भी बोला गया था। नीतिगत उन्होंने अंग्रेजों ने जो है रचना की थी। ओके, उसके बाद देखेंगे इसकी सावधानी रखना प्रारंभ किया गया। अंग्रेजों में जाति, धर्म, वंश के प्रदेश के नाम पर हमेशा विवाद संघर्ष होते रहेंगे। एक दूसरे के प्रति भारतीय के मन में जो है कलुषित होते रहेंगे, कलुषित मतलब एक दूसरे से भेदभाव, मतलब एक दूसरे से जलते रहेंगे, ऐसी जो है नीतियाँ चलाई जाने लगी। देखिए भारतीयों में कूटनीति में परिवर्तन क्या किया गया, अंग्रेजों ने क्या परिवर्तन किया। सबसे पहले उन्होंने भारतीयों में एक दूसरे के प्रति जो एक जलन की भावना, उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने जलन की भावना जो है बरकरार रखी। और दूसरी बात उन्होंने क्या की थी कि समाज में कोई भी सामाजिक रूप से कोई इकट्ठा नहीं होगा, ये और किसी उन्होंने ये मान लिया कि हम हस्तक्षेप न करने की अपनी जो है नीति अपनाई। किस प्रकार से उन्होंने ये हस्तक्षेप करने की नीति अपनाई, ये सब प्रकार से इन्होंने जो ये नीति अपनाई थी ना, हम कोई विषयों में धार्मिक और सामाजिक विषयों में कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो इन्होंने ये सारे करके जो है किया। उसके बाद ऐसी नीतियाँ चलाई। ठीक है, फूट डालो और राज करो की नीति जो है, यह सूत्र अंग्रेजों की शासन का रहा। अंग्रेजों की शासन की यही रहा था, फूट डालो और राज। जब हम दूसरे में फूट डालेंगे तो हम राज कर सकते, ना वो लोग इकट्ठा होंगे, ना हम जो है हमें कुछ उनसे तकलीफ होगी। ओके, फिर 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के कारण भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेजी सत्ता को संगठित रूप में विद्रोह करना चाहिए। संगठित इकट्ठा होकर 1857 का जो है स्वतंत्रता युद्ध भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रेरणा स्रोत युद्ध जो है सिद्ध हुआ। अब देखिए, जब रानी ने 1857 के युद्ध का परिणाम यही हुआ था, क्योंकि रानी विक्टोरिया को भी इस बात का, जो इंग्लैंड की रानी थी, उन्हें भी इस बात का बोध हो गया था कि किस प्रकार से जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी
के कारण जो है ये सब कारण हुआ है, तो उन्होंने ये सारे परिवर्तन हुए। और जो रानी विक्टोरिया ने भी घोषणा पत्र लिखा था, लेकिन उन नीति में कुछ खोट था। उन्होंने भारतीय सैनिकों की रचना की जो है पुनर्रचना उन्होंने की, भारतीय सेना की पुनर्रचना की। और उसके बाद जो है किस प्रकार से कि हम लोगों ने पढ़ा और देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने ये भी देखा नीतिगत परिवर्तन किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों के अंदर फूट डालो और राज करने की जो है नीति उन्होंने अपनाई। ओके, अब जो यहाँ पे आपको मिलेगा 1857 के स्वतंत्रता युद्ध के पश्चात अंग्रेजों की कौन कौन सी नीतिगत परिवर्तन किए, तो आपको आंसर यहीं से मिल जाता है। कौन कौन से नीतिगत परिवर्तन किए थे 1857 पे अंग्रेजों ने क्या किया था। पहले 1857 के युद्ध के जो आपको लिखना पड़ेगा, 1857 के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों ने निम्नलिखित जो है नीतिगत परिवर्तन किए थे। उसके बाद पहले पॉइंट में आप लिखेंगे कि पहला पॉइंट है अंग्रेजों ने भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक विषयों में हस्तक्षेप न करने की जो है नीति अपनाई, ये पहली नीति। दूसरी आएगी उन्होंने इस बात की सावधानी रखना प्रारंभ की कि भारतीय लोग सामाजिक दृष्टि से जो है इकट्ठा ना हो। ठीक है, इस बात का सामाजिक दृष्टि से उन लोग कभी भी समाज की दृष्टि से कभी इकट्ठा ना हो पाए, इस बात की जो उन्होंने सावधानी रखी, कभी वो इकट्ठा ना हो, इसके नहीं होंगे, इस बात की जो उन्होंने ये नीति रखी। उसके बाद यह प्रयास करना जो भारतीय समाज में जो है का तीसरा पॉइंट में आएगा, भारतीयों में जाति, धर्म, वंश और प्रदेश के नाम पर हमेशा जो है विवाद और संघर्ष होता रहा है ना, आदि को लेकर हमेशा संघर्ष होता रहा है, इस बात पे उन्होंने ज़्यादा गौर किया। उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, फूट डालो और राज करो का यह सूत्र जो है अंग्रेजी शासन ने क्या किया, अपनाया। ओके, फूट डालो और राज करो यह नीति अपनाना, ठीक है, इससे भारतीय जनता में एक दूसरे के प्रति जो है फूट डालो और राज करो की नीति जब उन्होंने अपनाई, तो भारतीयों में जो है कलुषता होता रहेगा, ऐसा जो है उनकी कलुषता की भावना बनी रहेगी, ऐसा उनके